Okay, so today our topic of discussion will be heights and distances, which is basically application of trigonometry. मतलब आप लोग जब trigonometry पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सबके ब्रेन में आया होगा कि भाई इसको यूज कहाँ करेंगे। और मैंने बताया भी था एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक अगर मान लो मेरे को एक प्लेन ऐसे बैठाना है तो क्या लेंथ का होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, ये सब में यूज करते हैं। So this is basically जो heights and distance है ये application of trigonometry. Whatever we learn we'll apply it here. Okay, we'll use it here. तो क्या चीज के लिए यूज करेंगे? To solve few practical problems of life. जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर look at question number 6. इसके लिए इस चैप्टर के लिए जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है वो बस ये कि आपको ट्रिग्नोमेट्री जो भी मैंने पढ़ाया पहले वो आना चाहिए। और दूसरा चीज जो है वो जानना है, वो देख लो, देयर आर टू टर्म्स विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो किसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे और किसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। सपोज कि एक ग्राउंड है, इस पॉइंट से हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, मान लो एक बिल्डिंग है, दिस इज अ बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग का ये छत होगा। तो अगर हम यहाँ से इस छत को देख रहे हैं तो इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, whenever you are looking from this height lower height to higher altitude, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, क्या चीज का बनता है? आप जिस पॉइंट को देख रहे हो ना, जिस पॉइंट की बात कर रहे हो, उस पॉइंट को यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो और पैरेलल टू ग्राउंड इस लाइन के साथ जो बनेगा एंगल, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक और एंगल यहाँ बन रहा है, देखो ये वाला एंगल। आपको ये भी बोल सकता है कि इसके साथ भी तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के साथ भी तो एंगल बन रहा है, ये एंगल। तो दिस इज नॉट एंगल ऑफ एलिवेशन, विल नॉट कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है? जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं किसी चीज को। अब वहीं पे सपोज मान लेते हैं कि एक यहाँ पे लड़का खड़ा है और ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये ग्राउंड है। ठीक है, अब हम यहाँ से, इधर कोई एक आदमी है, यहाँ से हम देख रहे हैं नीचे उस लड़के को, या ये जो भी है टावर है वॉट एवर, इसको देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं ना, देन वी से दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म। डिप्रेशन, नीचे देख रहे हैं, डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा? तो ऐसे पहले तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो दोनों पॉइंट को, जहां से जिसको देख रहे हो उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। एंड देन लेट मी यूज स्केल। हाँ, स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में सुविधा होगा। ठीक है, और फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन एक तो पैरेलल वहां ड्रॉ करेंगे। यस, हियर। ठीक है, तो अब वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ग्राउंड के पैरेलल है। देखो ये रहा अपना ग्राउंड, सही से ग्राउंड बना दिए। हाँ, ठीक है, तो अब ये दोनों लाइन एक दूसरे पैरेलल, तो देखो ये जो एंगल बनेगा ना, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। Now since this line and this line is parallel, since these two lines are parallel, so can we say ये वाला एंगल और इधर अगर एंगल बनाए हम, ये एंगल दोनों इक्वल होगा, बिकॉज ये भी तो पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। सो अगर वैल्यू दिया हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन का और तुम बैठा रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन, लकीली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, लकीली क्यों? बात है कि दोनों एंगल इक्वल ही होना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का वैल्यू सेम होना है। ठीक है, फॉर टू गिवन पॉइंट्स। पर हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं? इसको बोलते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं? इसको। जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन,
और जब ऊपर से नीचे देखेंगे देन इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. So once we have understood that concept of angle of elevation and angle of depression, now what we can do? Now we can continue solving our question. So look at this question. Question number 6. It says that from the top of a cliff. अब देखो क्लिफ का मतलब पता है तो ठीक है, तो समझ लो कोई बिल्डिंग बिल्डिंग होगा या कोई टावर आवर होगा कुछ 92 मीटर हाई. ठीक है. वैसे क्लिफ का मीनिंग क्या होता है? आई थिंक वो माउंटेन से सब में कुछ ऐसा होता है, पता नहीं. ठीक है. सो ऐसा कुछ होगा 92 मीटर है. इसके टॉप से देख रहे हैं. ठीक है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय इज 20 डिग्री. बॉय, ये बॉय क्या है? ये बॉय मतलब लड़का मत समझो. हाँ, दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ, आई थिंक जब हम लोग शिप का बात करते हैं ना तो वहां पे कुछ होता है दिस टर्म्स. तो देखो यहाँ पे कुछ भी बॉय वॉय कुछ भी, उसका टॉप को हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लड़के का बात हो रहा है, BOY बॉय, लड़के का बात हो रहा है, तो लड़का ऐसे होगा भाई. डायग्राम बनाना, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना इज मस्ट. नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. सो लड़का ऐसा होता, तो अपने को लड़का को अगर ऐसे तुम दिखाओ या डायरेक्ट ये पॉइंट, क्योंकि बात हम लोग हेड का ही कर रहे हैं ना, दिखेगा तो उसका टॉप ही दिखेगा, इसका ही बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इतना डायग्राम का बात करते हैं, नीचे वाला डायग्राम को एलिमिनेट कर देते हैं. समझे? सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस ऑब्जेक्ट टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट. ऐसे पॉइंट लिख कर सकते हैं कि चलो ये रहा बॉय ऐसे. तो बोल रहा है कि इस टॉप से यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसको स्ट्रेट लाइन से पहले ज्वाइन कर लो. ठीक है. एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है? ये वाला, ये दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री. ठीक है. सो दिस इज गिवन 20 डिग्री. और ये क्या गिवन है कि ये 92 मीटर हाई है. दिस इज 92 मीटर हाई. तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 20 डिग्री होगा. ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. नाउ वी कैन नेम दिस ट्रायंगल. से ट्रायंगल ABC. अब तुम इसके लिए थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लिख लेना कि लेट अस नेम दिस पोल या सॉरी क्लिफ एज AB. ठीक है. हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन? ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. दिस टू इंफॉर्मेशंस वेर गिवन, जिसको हम लोग डायग्राम में बैठाएंगे. अभी फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट इन नियरेस्ट मीटर में राउंड ऑफ करके द डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ. क्लिफ का फुट कौन सा है? दिस इज क्लिफ. क्लिफ का फुट क्या है? B इज द फुट ऑफ क्लिफ. और बॉय कौन सा है? बॉय है ये C. तो BC हमको फाइंड करना है बेसिकली. इस क्वेश्चन में बोला क्या फाइंड करने? BC. So see how important is the diagram. अगर डायग्राम नहीं बनाते तो हमको पता ही नहीं चलता क्या फाइंड करना और कैसे फाइंड करना. Since we have drawn this diagram, now we can see कि अच्छा BC फाइंड करना है, ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, और एक जरूरी बात ये है कि ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ग्राउंड के साथ क्लिफ का क्या होगा? 90 डिग्री बनाएगा. क्लिफ और ग्राउंड के बीच में 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा उसके ऊपर. ठीक है. स्लैंटेड तो खड़ा होगा नहीं. सो राइट एंगल ट्रायंगल भी रेडी है, तो वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री. तो अब देखो कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे. जो गिवन होगा एंगल और जो साइड गिवन होगा, दो चीज हुआ, और एक साइड फाइंड करने बोलेगा, तीन चीज हुआ. सो एंगल इज नोन, वन ऑफ द साइड इज गिवन, एंड वी नीड टू फाइंड अनदर साइड ऑफ दिस ट्रायंगल. ये तीन चीज हुआ. तुमको सोचना ये है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो इन तीनों चीज को रिलेट करता है. तो यहाँ पे देखो इस 20 डिग्री वाले एंगल के लिए इसके अपोजिट में है AB. तो मतलब AB इसके लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर इज नोन. और फाइंड क्या करना है? BC. 20 डिग्री वाले एंगल के लिए BC क्या है? बेस. क्योंकि 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, यहाँ पे AC हाइपोटेनस है, तो ऑब्वियस बात है अगर AB परपेंडिकुलर हुआ तो BC बेस हो जाएगा भाई. तो बेसिकली हमको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करने बोला है. तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है? tan theta. टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, tan theta. ठीक है. cot also we can use, but मेन जो तीन है उसी को यूज करेंगे, so we'll use tan. So we can say that in triangle ABC,
tan 20 degree is perpendicular will be AB by base will be BC। अब जो गिवन है उसका वैल्यू बैठाओ और जो फाइंड करना है फाइंड कर लो। सो BC विल फाइंड करना है, विल बी इक्वल्स टू AB बाय tan 20। AB इज 92 बाय tan 20। नाउ सी, अगर स्टैंडर्ड एंगल दिया रहता, सपोज मैं यहाँ पे एंगल चेंज कर देता हूँ, लेट अस से आई एम मेकिंग दिस एंगल, राइटिंग दिस एंगल एज 45 डिग्री। ठीक है, लेट मी राइट हियर 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो अगर एंगल 45 डिग्री होता तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 20 की जगह विल राइट हियर 45 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे भी tan 45 डिग्री एंड वी नो वैल्यू ऑफ tan 45 इट इज 1। सो आंसर क्या हो जाता, 92 मीटर। मतलब कि वो 92 मीटर दूर में ही खड़ा है। लेकिन क्योंकि एंगल यहाँ पे 20 दिया हुआ था, तो अभी क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं ना 20 डिग्री, सो वी नीड टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20। आप बुक के पीछे देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया रहेगा, वहां पे tan 20 के इक्विवेलेंट में जो वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा। ठीक है, so see the value is 0.3640 and if you evaluate it, अब देखो ये ऑब्वियस है, तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन करना, एंड दैट इज ट्रू। इसलिए हम लोग को अप्रोक्सीमेट मीटर में निकालने बोला है। सो यू इवैल्यूएट इट, यू आर गोइंग टू गेट अप्रोक्सीमेटली दिस मच which will be equivalent to 253 मीटर। लेकिन अब बोलोगे कि ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो भाई देखो इसको हम 364 भी लिख सकते थे, 3 जीरोस यहाँ आता, पॉइंट हटाने से थोड़ा रिड्यूस कर लेना और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। यूजुअली यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू विल गेट स्टैंडर्ड वैल्यूज या कुछ वैसा ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह का वैल्यूज नहीं देखने को मिलेगा, ये समटाइम्स ऐसा आता है। तो फिर भी ऐसा दिया रहेगा कि आप सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है पर हो सकता है। ठीक है, now let us take the next question, question number 8। see क्या बोल रहा है, an electric pole is 10 meter high, okay, a steel wire tied to the top of the pole is affixed at the point on the ground। देखो अब ये सब का मतलब तो समझना पड़ेगा, पहले पोल बना लेते हैं। अभी थोड़ा अच्छा पोल बने, एकदम स्ट्रेट लाइन बने, इसके लिए मैं ये स्केल का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, सो लेट्स से दिस इज आवर पोल, ये रहा पोल। अब क्या बोल रहा है, a steel wire tied to the top of the pole, मतलब ये रहा टॉप ऑफ द पोल, इसमें स्टील वायर टाइड है। ठीक है, is affixed at the point on the ground to keep the pole upright। देखो अब ये यहाँ पे वायर फिक्स करके और इसको हम पोल खड़ा रहे, सीधा रहे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पे फिक्स कर रहे हैं, ऐसे कहीं फिक्स करेंगे ग्राउंड। ठीक है, if the wire makes an angle of 45 degree with the horizontal through the foot of the pole, देखो horizontal through foot of pole, कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा, this is horizontal through foot of pole, और इसके साथ ही वो बोल रहा है कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, मतलब कि दिस एंगल इज 45 डिग्री। और पोल का हाइट कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, इस बार वायर का लेंथ निकालने बोल रहे हैं, मतलब वी नीड टू फाइंड दिस इज हाउ मच। तो नाम देते हैं भाई ए बी सी। ठीक है, मतलब कि अब की बार अपने को हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। ठीक है, सो अगेन सिमिलरली यू राइट इन ट्राइंगल एबीसी या जो भी नाम दोगे, पी क्यू आर, कुछ भी। देखो मेन है क्वेश्चन पढ़ के और ये डायग्राम बना पाना। डायग्राम अगर बना ली ना सही से, मतलब डन। अब तुम इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हो, कोई ऐसे ही बना सकता है।
कोई ऐसे ही बना सकता है भाई कि पोल इधर है और ये रस्सी इस तरफ है, ये 45 डिग्री, then also you will get the same answer. This is what you need to find there. तो आप कैसे बना रहे हो, किस तरह बना रहे हो, वो मैटर नहीं करता, बस सही बनाओ। ठीक है, दोनों ही सही है यहाँ पे, ये दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये डायग्राम भी सही है। ठीक है, सो सी कैन बी से, अभी अपने को हाइपोटेनस फाइंड करना है और गिवन क्या है इस एंगल के लिए, तो ये परपेंडिकुलर ही है ना, परपेंडिकुलर गिवन है। सो विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेट्स परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस? आई थिंक साइन थीटा, सम पीपल हैव। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी sin 45 is equals to perpendicular which is AB by hypotenuse which is AC. So sin 45 is 1 by root 2 equals to AB is 10 meter, okay, and AC we need to find. So cross multiply कर लो, AC will be 10 root 2 meter. This is the answer. आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या इसको अगर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो रूट 2 का वैल्यू क्या था 1.414। ठीक है, बस 0 एक शिफ्ट कर देना, so it will be 14.14 meter. This is the answer. This is the length of wire. ठीक है, तो बस इसी तरह से हर क्वेश्चन में बस यही है, एकदम सिंपल, जैसे डायग्राम बना लिया क्वेश्चन इजी बन गया, इजी हो गया। ठीक है, वंस यू ड्रॉ द डायग्राम करेक्टली द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। मेन जो चीज है ना वो है डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, अब ये एंगल समटाइम्स थोड़ा अजीब सा दिया हो सकता है, लाइक यू कैन सी हियर इट इज 38 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, सम काइंड ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये कैसे जाने हम लोग। ठीक है, फॉर दैट आई विल टीच यू हाउ टू रीड। देखो बुक जो है ना तुम्हारा, उसके बैक पेजेस में ये टेबल बनाया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सो डोंट वरी, अब आपको टेबल याद करके नहीं जाना एग्जाम में। इन एग्जाम्स इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ एंगल देन आइदर द वैल्यू विल बी रिटन कि sin 38 degree 30 minutes is this equals to this, or you will be provided with that trigonometric table. ठीक है, उसको रीड कैसे करना है आई टीच यू दैट इन द अपकमिंग सेशन। Let us see question number 11. The question says an observer 1.5 meter tall। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर का भी कुछ हाइट है, ऑब्जर्वर का हाइट देना पड़ेगा। चलो 1.5 मीटर लंबा ऑब्जर्वर है, इज 20.5 मीटर्स अवे फ्रॉम अ टावर 22 मीटर हाई। मतलब कि एक टावर है जो कि 22 मीटर हाइट का है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर जो है वो 1.5 मीटर हाइट का है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है कि इट इज 20.5 मीटर्स अवे। ओके, 20.5 मीटर। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो अब देखो यहाँ पे अब तुम लोग सोचने के लिए सोच ही सकते हो, बोल सकते हो कि भाई जैसे हम क्या डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो अगर हमको टॉप ऑफ द टावर देखना है तो कौन सा दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इसके टॉप को और इसके टॉप को ज्वाइन कर देंगे। नाउ वन कैन आर्ग्यू कि भाई उसका आंख उसके सर पे तो नहीं होगा ना, आंख तो थोड़ा नीचे होगा, तो थोड़ा नीचे वाले को क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, ऐसे होना चाहिए था। यू कैन डेफिनेटली आर्ग्यू, पर बात ये है ना कि अगर हम लोग ह्यूमंस का बात करें तो हमारा आई का पोजीशन और हेड का पोजीशन जो है, मतलब अपना टॉप जो है, हेड का जो टॉप है, बहुत कम डिफरेंस रहता है, जो इसके हाइट के रेस्पेक्ट में वो नेग्लिजिबल है। इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि चलो माथा पे ही आंख है इसका। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है 1.4 मीटर पे होता, तो जब ऐसा दिया रहेगा कि हिज हेड इज इतना विड्थ, ऐसा कुछ दिया रहता तब हम लोग मान लेते। लेकिन अगर ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो ये मान के चलोगे कि इसका जो आंख है वो इसके सर पे, तो मतलब डायरेक्ट ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, यू ज्वाइन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड।
वी नीड टू फाइंड थीटा। ठीक है, तो अभी देखो अगर ये 1.5 है तो इधर ये भी 1.5 होगा, टोटल 22 है तो ये कितना हो जाएगा, दिस इतना लेंथ क्या हो जाएगा, इसको नाम देते हम लोग ए बी सी डी ई। सो AC is 22 meter, BC will be 1.5 meter, क्यों 1.5, बिकॉज D 1.5 है, तो AB कितना हो जाएगा 22 माइनस 1.5 विच इज 20.5 मीटर, तो ये आ गया 20.5 मीटर। और ये भी गिवन है BE भी 20.5 है। देखो हम लोग को पता क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल, और गिवन क्या है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और दूसरा जो है वो बेस है। सो परपेंडिकुलर एंड बेस इज गिवन एंड वी नीड टू इवैल्यूएट द एंगल। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना चाहिए, ऑब्वियसली tan थीटा। So here we will say in triangle ABE tan theta will be perpendicular which is AB by base which is BE. So tan theta will be 20.5 divided by 20.5, cancel out. So tan theta is 1, means we can say that 1 can be written as tan 45 degree. So theta is 45 degree. तो इस तरीके से कंसेप्ट रिमेन सेम, द कंसेप्ट रिमेन सेम कि डायग्राम ड्रॉ करो, जो गिवन है उसको कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो वो इवैल्यूएट करो और फिर बस फाइंड कर लो। तो बहुत ही इजी चैप्टर है और इट इज प्योरली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको बस स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम सही से बनाना है और फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक concept. Okay, so we'll continue our discussion on this in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.